नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भारद्वाज। जैसा कि आप लोग जानते हैं और ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। होप आप लोगों को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही, क्योंकि मैं ऐसे मुद्दे को या ऐसी बात को उठाने वाला हूँ जो हमारे ही समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी चिंताजनक है। आजकल आप लोग एक खबर सुन रहे होंगे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। हाँ जी, मैं कोई सफाई देने नहीं आया हूँ, ना ही मैं किसी का फेवर करने आया हूँ, ना ही कोई प्रोपेगेंडा इसके पीछे है। हाँ, मुझे पता है इस वीडियो के बाद मेरे ऊपर काफ़ी गालियाँ पड़ने वाली हैं, लेकिन वो उसके लिए मैं तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि एक स्पीकर का, एक वक्ता का क्या एक दायित्व होता है समाज के प्रति। मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पब्लिक की बातें हैं, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, उनको आप लोगों तक पहुँचाऊँ, उन लोगों को आपको सुनाऊँ या समझाऊँ। वो अलग बात है कि हम उस मेंटलिटी में हैं या हम उस समाज से आते हैं जहाँ पे हमें चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या उन चीज़ों को समझते हैं हम लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। लेकिन हमेशा से एक चीज़ रही है कि जिस चीज़ को आप मानते हो उसे समझना ज़रूरी है, और जिसे समझते हो उसे मानना ज़रूरी है। जैसे कि हम विज्ञान की बात करें, अगर हम विज्ञान को जानते हैं तो उसे हम समझते हैं पहले, उसके बाद हम जानते हैं, या फिर हम समझ लेते हैं उसके बाद जानना स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से हमारे ग्रंथ हैं, हमारा धर्म है, हमारा कोई भी धर्म सही, चाहे मैं हिंदू की बात करूं, मुस्लिम की बात करूं, ईसाई की, सिख की, किसी की भी धर्म की बात करूं, मैं बौद्ध धर्म की बात करूं, किसी भी धर्म की बात करूं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस धर्म के बारे में हमें जानना होता है। ये धर्म है क्या, इसके लिए आखिर क्या चीज़ें हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए कि हमें बाइबल की, हमें नोवेल की, हमें बाइबल की, हमें भागवत गीता की, हमें रामायण की, हमें कुरान की क्यों ज़रूरत पड़ती? क्योंकि वो सिर्फ चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं जिसके ज़रिए हम चीज़ों को जान सकें कि ये हमारा धर्म आखिर है किस तरीके का, ये चाहता क्या है या ये कहता क्या है हमसे। तो हम आज बात जो कर रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा मुद्दा है कि अगर मैं बोलूं, उस इंसान की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, उस इंसान के कुछ लोग उसको इस तरीके से ले रहे हैं कि उसने किंग खान की, पठान की, ये बॉलीवुड का बहिष्कार किया, इसलिए हम लोग, मतलब बहुत सारे लोग उसके विपक्ष में बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से ले रहे हैं कि वो शादी के, जो शादियाँ होती हैं, जो लव जिहाद होता है, उसको रोकने में वो सक्षम हुए। या बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि धर्म रूपांतरण का भी उन्होंने मुद्दा रोका। ये अच्छी बात है और समाज में इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। और मैं ये भी मानता हूँ कि सिद्धियाँ भी होती हैं, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं ऐसी, कुछ चीज़ों को समझा है, कुछ चीज़ों को जाना है। लेकिन आप लोगों से मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो ये करता है, जो ये बाबा है, बागेश्वर धाम और ये सब करता है, वो किस लिए? पब्लिसिटी के लिए। एबीपी न्यूज़ की मैं रिपोर्ट देख रहा था, आप लोगों ने तो थुका ही दिया, एबीपी वालों ने तो। यार एक बात जानो कि कोई भी आदमी, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, अगर मुझे कोई कवर कर रहा है, जब हम किसी भी इंटरव्यू को देने जाते हैं तो वहाँ पे दो तरीके से रीडिंग होती है। एक तो इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू देने आ रहा है उसके बारे में सारी चीज़ें जानता है। दूसरा, जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो उस कंपनी के बारे में सारा जानना चाहता है, जिस कंपनी के बारे में जानना चाहता है। अब उसने उसके रिपोर्टर के भाई का नाम बता दिया या भतीजी का नाम बता दिया कि घर बनवाया, ये बता दिया, तो वो ये कहने लगा कि बाबा, अरे यार एक बात बताओ, बाबा अगर इतना ही अच्छा है, बाबा अगर इतना ही चमत्कारी है, तो बाबा को लेके आओ ना, जोशीमठ जो हमारा धंस रहा है उसको बचवाओ ना। अगर बाबा इतना ही अच्छा है तो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाओ ना। अगर बाबा इतना ही अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा के पास शक्तियाँ नहीं है, शक्तियाँ होंगी, मैं मानता हूँ शक्तियाँ होंगी उसके पास में। नहीं तो पब्लिक को देखो ना, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख लोग अगर उसके सेमिनार में जा रहे हैं, सॉरी उसके कथा में जा रहे हैं, शायद या तो वो कथा सुनने जा रहे हैं क्योंकि कथा वो अच्छी कहता है,
और उस कथा के बीच में ही वो कहीं ना कहीं 10-5 मिनट का ऐसा दिव्य दरबार लगा देता है जिससे कि लोगों की ये लगता है कि अरे बाबा ने तो बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है, मैं इसके अनुरूप बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। आप में शक्तियाँ हैं, आप लोगों की अगर सच में चीज़ों को ठीक कर रहे हो तो करो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिखावा किस चीज़ का है, ये बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी किस चीज़ की है। जिनके पास शक्तियाँ होती हैं वो इतना दिखावा नहीं करते। आज आपने गद्दी पे बैठ के बोल दिया जी मैं शपथ ले रहा हूँ कि मैं आज के बाद किसी को सफाई नहीं दूंगा, तो ये बात ही ख़त्म हो गई कि भैया मैं सफाई नहीं दूंगा क्योंकि एबीपी न्यूज़ को तुमने सफाई दे दी। अरे भाई मैं आपसे सफाई नहीं मांग रहा, मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप मुझे सफाई दो, जनता को सफाई दो, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इतने ही अच्छे हो तो आओ आके हमारी सेना जो आजकल हमारे जवान इतने शहीद होते हैं, ठीक है, पीओके को वापस लाने में मदद करो ना आप, अगर आप में इतनी शक्तियाँ हैं तो। देखो ये सब बचपने की चीज़ें हैं, लोग बहुत ही मानने लगते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लगते हैं, अरे गुरुजी अरे गुरुजी। आसाराम भी गुरु थे, राम रहीम भी गुरु थे, हाँ, और हमारे यादव जी थे वो भी गुरु थे। कितने सारे ऐसे नाम हैं जो हम गिना सकते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं या धर्म का मजाक उड़वा रहे हैं। आप राम कथा कर रहे हो, आप कृष्ण कथा कर रहे हो, आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हो, ये अच्छी बात है, आप ग्रंथ के अनुरूप कर रहे हो। क्या किसी भी ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि आप स्टेज लगा करके आप दरबार लगाओ और वहाँ पे जा करके आप इस तरीके का नाच करो? कहाँ कहीं लिखा है? अगर आप राम कथावाचक हो या आप कृष्ण कथावाचक हो तो राम कथा पढ़िए ना, कृष्ण कथा पढ़िए ना, बच्चों को मार्गदर्शन करिए। मैं तो अज्ञानी हूँ जी, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने ना कोई भगवत गीता के लिए कुछ पाठ पढ़ा है ना कुछ किया है, लेकिन मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखने वाला एक नागरिक हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर क्या है ये चीज़। अगर देखो मैं आपको ना चैलेंज कर रहा हूँ और ना ही मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे चैलेंज करो, लेकिन ये मेरे कुछ विचार थे कि अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है तो आइए ना यार, आपका स्वागत है, आप सरकार के साथ मिलके कुछ करिए। लोगों के जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, उनके प्रॉब्लम या विश्व शांति के प्रति काम करिए ना। आप नोबेल पुरस्कार जीतिए, आप साइंस के विज्ञान में जाइए, विज्ञान में जाकर के काफ़ी खोज करिए, आप चंद्रमा तक पहुंचिए, मैं तो कह रहा हूँ आप मार्स तक पहुंचिए, आप एलियंस को ढूंढिए। आपके अंदर अगर इतनी ही शक्तियां हैं तो। लेकिन ये दिखावा मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्या, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, और बहुत सारे हिंदू लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और रही बात पठान की, मैं उस पर अलग से बात करूँगा उस मूवी के ऊपर। लेकिन हम लोग अपने ही हिंदू धर्म का खुद जानबूझ के मजाक उड़वाते हैं ऐसे लोगों के ज़रिए। हम लोग पहुंचते हैं लाखों की संख्या में वहाँ पे दरबारों में। आप जाइए, कथा सुनने जाइए, अच्छी बात है, ठीक है। मैं भी जाता हूँ, मैंने भी कथाएं सुनी हैं, मैंने भी भागवतें सुनी हैं। मैं भी आजकल मैं कवि हमारे जो कुमार विश्वास हैं, मैं उनकी अपने अपने राम देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। मैं उनको भी सुनता हूँ, मैं राम को भी पढ़ता हूँ, मैं दिनकर को भी पढ़ता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिखावा करूँ। मैं अगर स्टेज पे जाता हूँ तो लोगों की प्रॉब्लम से सुनता हूँ। क्या मैं कोई चमत्कार करके दिखाता हूँ कि अरे मैं ये चमत्कार कर रहा हूँ? मैं एक्टिविटी करवाता हूँ, ठीक है। मेरा काम, मेरा पेशा अलग है, आपका पेशा अलग हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं जा कर के लोगों में इतना ज़्यादा मोटिवेशन भर दूंगा कि लोग कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। अरे भैया, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमेशा कोई भी इंसान हर टाइम के लिए मोटिवेट नहीं रह सकता है। ये बात मैं भी मानता हूँ, ये बात अच्छे अच्छे स्पीकर और अच्छे अच्छे मोटिवेशन स्पीकर भी जानते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने भी एक ऐसी स्थिति आती है जब हम डिमोटिवेट फील करते हैं, हम लोगों को लगता है कि हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो हम भी मोटिवेट होते हैं आगे। मैं पब्लिक स्पीकर कोई माँ के पेट से नहीं आया था, पब्लिक स्पीकर मैं बना। आपने भी तब किया है, आपने भी चीज़ें पढ़ी हैं, आपने भी शक्तियाँ हासिल करी हैं। अगर शक्तियाँ हैं तो उनका सदुपयोग करना सीखिए। आप किसी का चैलेंज मत स्वीकार कीजिए, लेकिन ये दिखावा भी बंद कर दीजिए, ये दिखावा भी मत करिए। आप किसी के भी बारे में कुछ भी बोलते हो, आप
कि मैं ये ठटरी पे बंधवा दूंगा, कि मैं नंगा करवा दूंगा, कि मैं ये करवा दूंगा। अरे यार, आप क्या क्या आप एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में ये बिहेव नहीं कर रहे हैं। आपका ये दायित्व नहीं बनता है कि आप एक हिंदी या हिंदुत्व का मजाक उड़वाएं, क्योंकि आप ये हिंदुत्व का सरासर मजाक उड़वा रहे हैं। क्योंकि कभी भी किसी भी ग्रंथ में इतना उत्तेजपन कहीं भी नहीं लिखा कि आप इतने उत्तेजित हो जाओ कि लोगों को कुछ भी बोल दो। ये कोई आपको किसी ने अधिकार नहीं दे दिया है। रही बात, आप अभी तक सिर्फ इसलिए थे क्योंकि मैं एक द ललन टॉप का शो देख रहा था, उसमें एक बात बोली गई थी कि आपने जो भी विद्याएं सीखी आपने अपने दादाजी से सीखी। अच्छी बात है, मैंने भी अपने दादाजी से बहुत कुछ सीखा है, मैंने अपने फादर से भी बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, और सीखना भी चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपकी डिग्री का तो अभी तक कुछ पता नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि ITR क्या होता है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि ITR क्या होता है, ठीक है। मैं आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैं अपने समाज को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप किसकी राह पे जा रहे हैं। आप किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ा भगवान है या वो भगवान नहीं है, मैं कोई नहीं होता इस बारे में कहना। मैं अपने समाज के लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप खुद जानबूझ के अपने हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं या मजाक बनवा रहे हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करके। जब ये कोई एक ऐसा कांड निकल के आएगा आगे फ्यूचर में, तब आप कहोगे अरे भाई ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। फिर आप अपने फेसबुक के पोस्ट देखते फिरोगे, डिलीट करते फिरोगे कि हमने इसको सपोर्ट किया था, कि हमने इसकी DP लगाई थी, कि हमने ये किया था। वो बाबा सिर्फ पब्लिसिटी चाहता है और आप उसको पब्लिसिटी दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। मात्र आप उसकी 2 वीडियो देख करके आप उसको जज नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि एक किताब को कभी भी उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। तो पहले जानिए, देखिए, पहचानिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर हम किसी भी धर्म को या किसी भी चीज़ को अगर हम जानते हैं तो उसे मानो, और अगर मानते हैं तो उसे जानना ज़रूरी है। तो ये मेरा आज का मैसेज था आप लोगों के लिए। मुझे पता है इस वीडियो के बाद में मेरे काफ़ी गाली पड़ने वाली हैं मेरे को, कोई बात नहीं, मैं ओके हूँ। ये मेरे दिल की बात थी तो मैंने आपके सामने रखी। जो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ तो ये मेरा पक्ष है। और शायद हिंदू धर्म में, क्या हमारे संविधान में ये बात दी गई है कि निष्पक्ष होकर बोलिए, जो भी आपकी राय है आप अपनी राय को रखिए। मैंने ये अपनी राय रखी है, इतना दिखावा करने की ज़रूरत है नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे अगर मेरी वीडियो अच्छी, तो शायद मैं नहीं कह सकता क्योंकि इस पे बवाल ही होगा। अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो आपकी मर्ज़ी है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।